Hello, my dear students. I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher online law classes from इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, इस मई के महीने में आप लोगों के लिए यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आई है उस पर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आप लोग के लिए लाई जा रही है। अभी तक आप लोगों ने जो वीडियोस देखा वो पुलिस एक्ट पर देखा, पुलिस रेगुलेशन पर देखा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, और साथ में आपको बताया गया कि 100 क्वेश्चंस आप लॉ में जो आते हैं उसमें कैसे 90 प्लस प्राप्त करें। जनरल स्टडीज़ में आपको बताया गया कि 50 में 45 क्वेश्चंस आपको कम से कम सही करने हैं, 45। तो आप लोग को इस पे हिस्ट्री पर वीडियो दिया जा चुका है, आप लोगों ने देखा, बहुत ही आप लोग को पसंद आया। हिस्ट्री के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर दिया गया, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद आप लोग को जो वीडियो दिया गया है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पर, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो जनरल स्टडीज़ का जनरल साइंस, ये वाला सामान्य विज्ञान। देखिए, इससे आप लोग को 8 क्वेश्चंस आएंगे और 8 क्वेश्चन में 8 नंबर के रहेंगे। और हम आपको जो आज बताने जा रहे हैं, अगर उसके तहत आप तैयारी करते हैं, उस गाइडेंस में तैयारी करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 7 से 8 या तो आपको 8 में 8 मिलेंगे, और वरना 7 नंबर तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज एक एक बारीकी को आप लोग सुने और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी यूपी एपीओ की सीरीज़ में आप लोग को बहुत से वीडियोस मिलने हैं। आप लोग के लिए सब बेनिफिशियरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आप लोग से चार्जेस इसके नहीं लिए जाते। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, जो वीडियो आप लोग को दिए जाते हैं उसको आप पूरा देखें। जब आप पूरा देखते हैं तभी आपको अच्छा लगता है, समझ में बात आते हैं, क्योंकि लास्ट तक आप लोग को कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती रहती हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज जो टॉपिक है वो हम लोगों का है जनरल साइंस। हम इतना इजी वे में बताते हैं आप लोग को आज इस टॉपिक को, कि जो स्टूडेंटों का बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, जिन्होंने क्लास 12th, क्लास 10th या ग्रेजुएशन में साइंस नहीं पढ़ा, उनको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने पढ़ा है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझे। तो देखिए, जो जनरल साइंस में आप लोग को तैयार करना है वो आप लोगों को देखिए कई पार्ट में हम आप लोग के लिए डिवाइड कर दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी, स्पेस साइंस, और कंप्यूटर साइंस। इतने टॉपिक को आप लोग को स्टडी करना है। जो फिजिक्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, जो आप लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं इसको रसायन विज्ञान कहते हैं, जो आप लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं इसको जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, स्पेस साइंस को हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से जानते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, और कंप्यूटर साइंस को हम लोग कंप्यूटर विज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए,
जो आप लोग को 8 क्वेश्चन में मदद करेगा, वो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं बराबर। तो देखिए, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो भी भौगोलिक शब्दावली है उसमें थोड़ा सा आप लोग पकड़ बना लें। जो भौगोलिक शब्दावली है, जैसे आपसे पूछा जाता है जूल है, जूल किसका मात्रक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया, जो भौगोलिक शब्दावली है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि इसके वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मान क्या होता है। जो गुप्त ऊर्जा होती है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ये क्या होता है। इसके बाद जो न्यूटन्स के गति विषयक 3 नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 नियम है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तीनों को आप पढ़े रहिए। तीनों पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। वो उससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए, जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं वो किस पर्पस से बनाए गए हैं, क्या उसका काम होता है, ये आप लोग ज़रूर इसको याद रखेंगे। ये फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, जूलॉजी के, बॉटनी के भी। जैसे लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या करता है, जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसकी प्योरिटी, दूध की शुद्धता को नापता है। रेन गेज, रेन गेज क्या होता है, जो बारिश के मौसम में बारिश होती है, कितनी बारिश हुई, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, कितनी सेंटीमीटर में हुई बारिश, उसका जो मेजरमेंट होता है वो रेन गेज के द्वारा किया जाता है। जैसे सिस्मोग्राफ, जो भूकंप आता है, भूकंप की क्या तीव्रता थी, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। और जिसके स्केल पे नापा जाता है उस स्केल को कहते हैं रिक्टर पैमाना। तो ये सब जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, ये आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इसके बाद जनरल साइंस है। तो देखो, जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको हम लोग सेंटीग्रेड में लेते हैं, 37 सेंटीग्रेड। तो देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम आप लोग को एक एक करके बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान, जो टेम्परेचर है, वो कितना होना चाहिए। यह है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो पल्स होता है, नाड़ी, जो आप देखते हैं हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसे पकड़ के देखने लगते हैं। तो जो नाड़ी होती है, जिसको हम लोग पल्स कहते हैं, वो कितना चलना चाहिए। तो ये है 72 से 80 पर मिनट। जो हम लोग का ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब, बीपी, ये कितना होना चाहिए। जो हम लोग का रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये होना चाहिए 80 से 120 के बीच में। जो हम लोग मधुमेह के रोगी हो जाते हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, वो क्या रेंज होना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि जो मधुमेह, डायबिटीज़ को मधुमेह कहते हैं, जो हम लोग खाली पेट होना चाहिए हमारे ब्लड में, जिसको हम लोग कहते हैं फास्टिंग।
वो 100 से 70 से 110। और जो हम लोग फुल डाइट लेने के बाद 2 घंटे के बाद होना चाहिए, जिसको पीपी कहते हैं, वो कहा गया है 140 के नीचे होना चाहिए। फिर जैसे हम लोग के जो शरीर है, जिसमें जो ब्लड होता है, उसके 4 ग्रुप हैं, ए, बी, AB और O। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि जो AB ग्रुप होता है, ये यूनिवर्सल डोनी होता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। और जो O होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ये किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो आप लोग के एग्जाम में आता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनी। इसके बाद कुछ केमिस्ट्री से आप लोग के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कहा जाता है कि मार्स गैस किसको कहते हैं? गैस, देखिए जो मार्स गैस है, ये मीथेन होता है। मीथेन, जो देखिए खुली नालियां होती है सड़कों पर, उसमें आप देखते हैं कि बहुत से कचरे बचबचाते रहते हैं। तो उससे जो गैस निकलती है, उसको कहते हैं मीथेन। ये मार्स गैस है। जो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है गैस, आप देखते हैं कच्चे केलों को पक्के केले में पका दिया जाता है, कच्चे आम को पक्के आम में पका दिया जाता है। तो फलों के पकाने वाली जो गैस होती है, उसको कहते हैं इथिलीन। इथिलीन, इथिलीन। जो आप देखते हैं कि दो लोहे को जोड़ देता है, जिसको वेल्डिंग कहते हैं। आप देखते हैं कि जो वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं, अपनी आंखों पे ग्लास लगाकर जोड़ जोड़ करते, जो लोहे का टूटा फूटा पोर्शन होता है, तो उसमें जो गैस यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन। जो लाफिंग गैस होता है, हंसाने वाली गैस होती है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। इसी प्रकार जो रुलाने वाली गैस होती है, आंसू गैस होती है, टीयर्स गैस होती है, उसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। उसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो साइंस के पोर्शन है, उसका एप्लीकेशन बहुत आता है। जैसे रेलवे के सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं? आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? किसी पानी में डूबी हुई चीज टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? तो ये सब अपने अपने वैज्ञानिक कारण पर आधारित है। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में जरूर आता है। फिर जो कुछ खोजे हैं, डिस्कवरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ये आप लोग के एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। तो आप लोग इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करिए। और देखिए, आप लोग को क्या करना है कि जो यूपी एपीओ का 6 बार एग्ज़ाम अब तक हुआ है, वो 6 बार के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के आप सॉल्व कर डालिए। जैसे आपको हिस्ट्री के लिए बोला गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के लिए बोला गया, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए बोला गया, इसी प्रकार आप जनरल साइंस के भी सॉल्व कर डालिए एपीओ के। और इसके बाद आप जो यूपी का सिविल जज का एग्ज़ाम है, जो अब तक वो भी 6 बार हुआ है, उसके भी पेपर उठा के सारे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। और इसके बाद आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो जो यूपी का पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है। उस पेपर को आप जितने भी साल का प्रीवियस का मिल जाए, उसको सॉल्व कर डालिए।
आपके जो 8 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएँगे, वो आप पूरे के पूरे कर ले जाएँगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ-साथ सर ने जो आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो आपको बता देते हैं। देखिए, एक तो आप लोग के लिए जो क्रिमिनल लॉ का किताब है, आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएस। दूसरा ये जो ये वाली किताब है, इसमें आप लोग के लिए पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए। देखो डियर स्टूडेंट, जो अभी हम लोग आज जनरल स्टडीज़ पे बात कर रहे थे, वो भी जनरल साइंस पर। तो जो इसका देखिए तीसरे नंबर का पोर्शन है, वॉल्यूम थर्ड, 6 वॉल्यूम में आप लोग के सामने बुक रखी गई है। तो इसका देखिए ये वॉल्यूम नंबर 3 है, जनरल साइंस। इसमें 20,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगर आप इस किताब को पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेते हैं 2 बार कम से कम, तो आपको पूरी दावेदारी है कि कम से कम 7 नंबर तो ज़रूर मिल जाएँगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर वगैरह को सॉल्व कर डालें तो पूरे 8 के 8 मिल जाए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको एक-एक करके नंबर को इकट्ठा करना है, ताकि आपका 50 में जो नंबर है, वो कम से कम 45 नंबर आपके पास आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो भी सर का मटेरियल मंगाना हो, ये 2 व्हाट्सएप नंबर शो कर रहे हैं। इसमें ऊपर वाला जो नंबर है वो गूगल पे है। गूगल पे पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको डाल देना है व्हाट्सएप पर, और अपना पूरा पोस्टल एड्रेस। तो आपको जो आप पोस्टल एड्रेस देंगे, नाम, पता, पिन कोड, उस पे आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग से फिर हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जो एपीओ की सीरीज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और जैसे ही एपीओ की सीरीज़ ख़त्म होगी, मुझे पूरी उम्मीद है यूपी के सिविल जज की वैकेंसी आएगी। और जैसे सिविल जज की वैकेंसी आ जाएगी, फिर आप लोग को सिविल जज पे ढेर सारे वीडियोस दिए जाएंगे। तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपको घर बैठे लेटेस्ट वीडियो सब आपको मिलने लगे। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पहले ऑफलाइन के नाम से थी, 2 वर्ष से ऑनलाइन के नाम से है, ये चल रही है। इस पे आप लोग के यूपी एपीओ के बैचेस भी स्टार्ट हो गए, पहला बैच शुरू हो गया है। और क्लासेस गूगल मीट के थ्रू आप लोग को मिलती है। और ये ध्यान रखिएगा, जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू। अगर कोई प्री का ही एडमिशन लेना चाहता है, वो भी सुविधा है। स्टूडेंटों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, वो भी सुविधा है। जो स्टूडेंट पर मंथ फीस देना चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधा है। बस ये है कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि मई के बाद देखिए फिर बैच नहीं बन पाएगा एपीओ के लिए खासकर, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है या तो जुलाई या तो अगस्त में हो जाएगा। जो लोग मई तक एडमिशन ले लेंगे, उनके कोर्स की कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और जून के बाद फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है। आईपीसी है, सीआरपीसी है, यूडेंस है, पुलिस एक्ट है, पुलिस रेगुलेशन है। इसलिए आप लोग बहुत जल्दी करिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, और ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए हर समय रेडी रहिए। और आप लोग को इस मई के महीने में यूपी एपीओ के और भी वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।